सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक स्वमुषी द्वितीय के अंतर्गत चतुर्थ पाठ शिशु लालनम पाठ का हिंदी अनुवाद, शब्दार्थ एवं पठिता अवबोधनम का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ का पाठ परिचय का अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत पाठ संस्कृत साहित्य के इसी प्रसिद्ध नाटक कुंदमाला के पंचम अंक का संपादित रूप है। नाटक में राम द्वारा अपने पुत्रों कुश लव की पहचान की कौतूहल वर्धन परिकल्पना है। नाट्यांश में श्री राम अपने पुत्रों कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु वह दोनों अति शालीनता पूर्वक मना कर देते हैं। सिंहासन रूढ़ श्री राम कुश और लव के सौंदर्य से आकृष्ट होकर उन्हें अपनी गोद में बैठाकर आनंदित होते हैं। नाट्यांश में शिशु के दुलार का मार्मिक एवं मनोहर चित्रण किया गया है। इसी कारण से इसे शिशुलालनम शीर्षक दिया गया है। अब हम शब्दार्थों के साथ अर्थ को ध्यान से समझते हैं। ध्यान दीजिए, सिंहासन स्थित। सिंहासन स्थित का अर्थ क्या होता है? सिंहासन पर स्थित। सिंहासन पर स्थित कौन? राम है, मतलब श्री राम। सिंहासन पर स्थित श्री राम अर्थात सिंहासन पर बैठे हुए श्री राम। ततः प्रविशते, उसके बाद में प्रवेश होता है। विदुषकेन उपदेशेन मार्गो तापसी लवकुशे। कहने का तात्पर्य विदूषक द्वारा राह बताए गए, विदूषक द्वारा राह बताए गए तापसी वह लव और कुश का क्या होता है? प्रवेश होता है। विदूषक कहता है इते इते आर्य, आर्य इधर इधर आइए, आर्य इधर इधर आइए। अब ध्यान दीजिए, कुश लव, कुश और लव रामस्य उपसर्जे प्रणमस्य च, राम के समीप जाकर। उपसर्ते का अर्थ क्या होता है बच्चों? समीप जाकर, ठीक है। और प्रणम्य च, और प्रणाम करता है। राम के समीप जाकर और प्रणाम करके। अपि मन भी कुशलम, महाराज से क्या महाराज की कुशलता है? या महाराज कुशल हैं? क्या महाराज कुशल हैं? अर्थात क्या महाराज सकुशल हैं? ठीक है बच्चों, आगे देखिए। राम कहते हैं युष्मा दर्शनात्। युष्मा दर्शनात् मतलब आपके दर्शन से, आपके दर्शन से। कुशल इव, कुशल ही हैं, आपके दर्शन से कुशल ही हैं। बहुता किम वयम अत्र कुशल प्रश्न से भाजनम। भाजन में क्या अर्थ होता है बच्चों? पात्र, ठीक है। भाजन में क्या अर्थ है? पात्र। तो कहने का मतलब क्या यहाँ हम आप कुशल समाचार पूछने के ही पात्र हैं? पुनः सुन लीजिए, क्या यहाँ हम आप कुशल समाचार पूछने के ही पात्र हैं? न पुनः अति जनस्य चतस्य कंठश्लेषस्य परिवर्ज्य, ठीक है। तो कहने का मतलब, तो क्या हम अतिथि के लिए, अतिथि के लिए, अतिथि के लिए कंठ श्लेष्य, कंठ श्लेष्य का मतलब आलिंगन करना, आलिंगन करना, ठीक है, के योग्य नहीं है। पुनः सुन लीजिए, तो क्या हम अतिथि के लिए उचित आलिंगन करना या गले लगाना के योग्य नहीं है। इस प्रकार हो, अरे हृदय ग्राह्य स्पर्श से, अरे हृदय से स्वीकार्य स्पर्श है, अरे हृदय से स्वीकार्य स्पर्श है, ठीक है। उभो दोनों कहते हैं राज आसनम, राज आसनम मतलब राज सिंहासन, राज सिंहासन खलु एतेत
खलु मानी निश्चित ही, यह तो निश्चित ही राज सिंहासन है। यह तो निश्चित क्या है? राज सिंहासन है। न युक्तम अधिष्ठितुम, अधिष्ठितुम मतलब होता है बैठना, ठीक है। तो इस पर बैठना हमारा उचित नहीं है। कौन कह रहा है बच्चों इस बात को? दोनों कह रहे हैं, लव और कुश। क्या कह रहे हैं? यह तो निश्चित ही क्या है? राज सिंहासन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। इसके बाद में देखिए राम क्या कहते हैं? सव्यवधानम न चरित्र लोपाय। सव्यवधानम मतलब इसमें कोई व्यवधान नहीं है, ठीक है। न तो इसमें कोई व्यवधान है, न कोई रुकावट है, और न ही चरित्र लोपाय मतलब आचरण का लोप करने का कार्य है। न इसमें कोई आचरण का लोप करने का कार्य है। इस प्रकार कौन कह रहा है बच्चों? भगवान श्री राम कह रहे हैं कि यह चरित्र विनाश का व्यवधान नहीं है, अर्थात इस पर बैठने से आपके चरित्र का विनाश नहीं होगा। अर्थात इस पर आपके बैठने से चरित्र का विनाश नहीं होगा। इस प्रकार कौन कहते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं तस्माद व्यवधिताम सिंहासनम मतलब इस सिंहासन पर बैठने पर आपके चरित्र का विनाश नहीं होगा। और अंगम मुपवेशति, अंगम मुपवेशति का अर्थ क्या होता है बच्चों? कि गोद में बैठाते हुए। किसमें बैठाते हुए? गोद में बैठाते हुए। अलम मति दक्षिणम, अलम मति दक्षिणम, अलम मति दक्षिणम का अर्थ क्या है बच्चों? ध्यान दीजिए, अत्यधिक दक्षता या कुशलता की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अलम मति दक्षिणेन का तात्पर्य है अत्यधिक दक्षता या कुशलता की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गई बात आपके? इस प्रकार वार्तालाप चल रही है। तो राम कह रहा है अलममति शालीनतया, अलममति शालीनता मतलब कहने का तात्पर्य अत्यधिक शालीनता मत बताइए, अत्यधिक शालीनता की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अत्यधिक शालीनता की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार आपका ये अर्थ हुआ। अब हम इसमें से बनने वाले प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है सिंहासन कैस्ते, सिंहासन पर कौन बैठा हुआ था? तो बच्चों सिंहासन पर कौन बैठा हुआ था? के स्थान पर हम क्या कर देंगे? राम, ठीक है। क्या कर देंगे? राम। कुश लवु कस्य समीपम अगच्छतम, कुश और लव किसके समीप गए? रामस्य। किसके समीप गए बच्चों? रामस्य। किसके स्थान पर कर देंगे? कस्य के स्थान पर कर देंगे, ठीक है। किम न युक्तम क्या उचित नहीं है? अध्यासितुम मतलब उस पर बैठना यह उचित नहीं है। किस पर? सिंहासन पर, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरते, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। किसमें उत्तर देना बच्चों? पूर्ण वाक्य में। तो पहला प्रश्न है कस्य स्पर्शे रामाय हृदय ग्राही आसीत, किसका स्पर्श राम के लिए हृदय ग्राही था? और स व्यवधान कस्मै न भवती और उससे क्या व्यवधान नहीं होगा? तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसका जो उत्तर है आपका यह है कुश लवयो स्पर्श है। किसका स्पर्श? कुश और लव का स्पर्श रामाय हृदय ग्राही आसित, राम के हृदय ग्राही था, हृदय को छूने वाला था। स व्यवधाने कस्मै मतलब किसका व्यवधान नहीं होगा? तो बच्चों चरित्र लोपाय मतलब चरित्र का व्यवधान नहीं होगा, इसमें कोई चरित्र खराब नहीं होगा। किसमें? अगर गले मिल जाते हैं, सिंहासन पर बैठ जाते हैं, तो इसमें किसी प्रकार के चरित्र का लोप नहीं होने वाला है। अब हम इसी गद्यांश का प्रश्न क्रमांक 3 भाषिक कार्य का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अत्र उभो शब्द काभ्याम प्रयुक्ते, अत्र माने यहाँ जो उभो शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो बच्चों किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लव कुशभ्याम, ठीक है। जिस विभक्ति में प्रश्न पूछा गया है उसी विभक्ति में हमें उत्तर देना है। इधर देखिए पात्रम इत्यर्थे कि पदम अत्र प्रयुक्तम, ठीक है। तो पात्रम का यहाँ क्या अर्थ है?
पात्रम का क्या अर्थ है बच्चों? भाजनम। क्या अर्थ है? भाजनम। ठीक है, आया था आपके पैराग्राफ में। इसी प्रकार अगला देखिए, तापसो कुशलवो अत्र विशेषण पद किम। तापसो मान तपस्वी और कुशलव, इसमें विशेषण पद क्या है? तो देखिए बच्चों, विशेषण पद पहला कौन सा होता है? जो पूर्व पद होता है वो विशेषण है। ठीक है, तो क्या आ गया? तापसो मानी तपस्वी, तापसी। ठीक है, तो तापसो और कुशलवो, इनमें जो विशेषण पद है वो आपका कौन सा है? तापसो है। तो इस प्रकार अगला प्रश्न देखिए, नाट्यांशे नत्वा इति पदस्य क प्राय आगता। ठीक है, तो नत्व का प्राय पद क्या है? प्रणम्य। क्या है बच्चों? प्रणम्य। ठीक है, अब हम अगला पैराग्राफ को देखते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं, और इसमें से भी हम पठिता अवबोधनम के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि भवती शिशुजना वयो अनुरोधात गुणम हेतापि लालनीय एव। भवती मानी होता है, शिशुजना मानी जो छोटे बच्चे होते हैं, वय मानी उम्र में, अनुरोधात मानी लाड करने योग्य। जो छोटे बच्चे होते हैं छोटी उम्र में कैसे होते हैं? लाड करने योग्य होते हैं। गुणम हेतापि, इनका गुण ही लालनीय लाड करने योग्य होता है। तो पुनः इसका एक साथ अर्थ देख लीजिए कि महान जो गुणवान लोगों के लिए, महान गुणवान लोगों के लिए भी अल्पायु, अल्पायु मतलब छोटी आयु के, बाल मानी बालक, उम्र के कारण लाड के योग्य होता है। किसके योग्य होता है बच्चों? लाड के योग्य होता है, क्योंकि व्रजंती हिमो करापि बाल भवात, की व्रजंती मानी धारण कर रखा है, हिम करो अपि मानी चंद्रमा को भी, बाल भवात बाल स्वभाव के कारण। ठीक है, तो जो चंद्रमा है उस चंद्रमा को भी बाल स्वभाव के कारण, बाल चंचलता के कारण धारण कर रखा है। किसने? पशुपति मस्तके, भगवान शिव के मस्तक पर। किसके समान? केतक है, केतक अच्युतम, अर्थात जो कि आपका केवड़ा के फूल हैं, उस केवड़े के फूल से बने जूड़े पर आभूषण की शोभा को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो पुनः इसका अर्थ एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि बाल स्वभाव के कारण ही, क्योंकि बाल स्वभाव के कारण ही चंद्रमा भगवान शिव के सिर पर फूलों से बने जूड़े पर लगे आभूषण की शोभा को प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया? अब हम इसके भी पठिता अवबोधनम के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है, कै लालनीय ए भवती, कौन लालनीय होता है? ठीक है, तो के स्थान पर क्या आएगा? लालनीय कौन होता है? लाड करने योग्य कौन होता है? शिशु जने। जो बच्चे होते हैं वो लाड करने योग्य होते हैं, शिशु जने। ठीक है, इसी प्रकार किमर्थे हिम करे पशुपति मस्तके विराजते, मतलब किस लिए हिमकर, जो चंद्रमा है वो पशुपति भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। तो किसके कारण विराजमान है? बाल भवात, बाल स्वभाव के कारण। किसके कारण विराजमान है? बाल स्वभाव के कारण, चंचलता के कारण, इसके कारण विराजमान है। ठीक है बच्चों, 2 प्रश्न हमारे हो गए। अब हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। शिशु जने कथम लालनीय भवती। शिशु जने जो छोटे बच्चे होते हैं वो किस लिए लालनीय होते हैं? वयो अनुरोधात, छोटी उम्र के कारण। किसके कारण होते हैं? छोटी उम्र के कारण क्या होते हैं? वो लाडनीय होते हैं, लाड करने योग्य होते हैं, प्रेम करने योग्य होते हैं। ठीक है, अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 पर चलते हैं, जिसमें पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर देना है। ठीक है, हिम करे किधर से इव, हिम करे किधर से इव पशुपति मस्तके विराजते, हिम करे किधर से भावते भवती। ये 2 प्रकार के 2 प्रश्न बन रहे हैं। तो हिम करे किधर से इव, हिम करे किधर से इव पशुपति मस्तके विराजते, तो हिम करे बाल भवात, किस कारण? बाल भवात पशुपति मस्तके केतुकुम छेदत्वम
इव विराजते। मतलब कहने का तात्पर्य है कि बाल स्वभाव के कारण पशुपति भगवान शिव के मस्तक पर जिस प्रकार केवड़े के ऊपर ये सुशोभित हो रहे हैं और शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। हिम करे के दसो भावते भवती। हिमकर कैसा उसका भाव है, तो हिम करे बाल भवात। कैसा कैसा है उसका भाव? बाल भवात, मतलब जो बालक होता है, चंचल होता है, उसके समान उसका भाव है। ठीक है, अब हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर चलते हैं, जो कि हमारा भाषिक कार्य है, इनका भी हमें अध्ययन करना है। शिशुजने इति कर्तृपद क्रियापद किम। जो शिशुजन है ये कर्तृपद है। ठीक है, इसका क्रियापद क्या होगा? ठीक है बच्चों, तो इसका क्रियापद क्या होगा? लालनीय। ठीक है, इसका क्रिया क्या होगी? लालनीय। शिशु की क्रिया क्या होती है? लालनीय। देखिए, शिशुजन जो छोटे बच्चे होते हैं वो किस योग्य होते हैं? लाड करने योग्य होते हैं। तो क्रिया क्या हुई? लालनीय हुई। ठीक है, विराजते इति क्रियाया। विराजते क्या है? इसमें क्रिया है। तो श्लोके प्राय कै, इस श्लोक का प्राय पद क्या है? पर्यायवाची शब्द क्या है? जिसे विराजता का विराजमान होता है, इसी प्रकार इस श्लोक के अंदर इसका जो प्राय पद आया है वो क्या है? व्रजंती। ठीक है, व्रजंती का अर्थ भी विराजमान होता है, सुशोभित होता है। ठीक है, इसी प्रकार अब हम पहला प्रश्न हमारा हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अस्माकं श्लोकात, इस श्लोक में एकम अव्यय पद लिखते। इस श्लोक में से एक अव्यय पद लिखना है। तो अव्यय पद देखिए बच्चों, अपी भी है, यू भी है। तो देखिए, हम जो हमको समझ में आता है कि बिल्कुल सही है, यह अव्यय पद है, तो हम कौन सा लेंगे? अपी। ठीक है, कौन सा अव्यय पद? अपी है। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगला प्रश्न है, श्लोके ताड़नीय इतस्य पदस्य क विपर्य आगता। ठीक है, तो इसमें ताड़नीय ये पद है, इसका विपर्य आगता, इसका विपर्य पद क्या होगा? ठीक है, विलोम शब्द क्या होगा? तो ताड़नीय का लालनीय। ठीक है, तो हमें इसका एक विलोम शब्द बताना है। समझ में आ गया सबके? तो इस प्रकार आज हमने हिंदी अनुवाद शब्दार्थ के साथ में पठिता अवबोधनम कार्य को भी समझा। निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा और इन प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में भी उतारें, जिससे कि आप इनका अभ्यास कर सकें। अब हम आपसे अगले बिंदु के साथ पुनः फिर मिलेंगे। जब तक के लिए सभी भैया बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।